नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बाद वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर में क़याम अमन को हुकूमत की पहली तरजीह करार दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में हकीकी मायनों में खुशहाली और तरक्की उसी वक्त आएगी जब सूबे में पूरी तरह अमन कायम होगा। श्रीनगर में गवर्नर एन वोरा और उनके मुशीर और सीनियर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग के बाद वजीर दाखिला ने कई ट्वीट किए। ऐसे ही एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमती कामकाज में जवाबदेही, शफाफियत और गुड गवर्नेंस पर पूरा जोर सर्फ किया जाएगा। एक दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं कि अवाम की तरक्की और इदारों को मजबूत करने के लिए लोकल बॉडीज को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि अमन कायम हुए बिना रियासत की तरक्की और खुशहाली नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में अमन कायम करने, इस्तेहकाम और खुशहाली लाने के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला की सदारत में राजभवन में मुनक्किद मीटिंग में नज़्म व नस्क, सिक्योरिटी और तरक्याती मंसूबों के हवाले से चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला को अमरनाथ यात्रा के हवाले से की गई तैयारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को दरपेश मुमकिन चैलेंजेस से भी आगाह किया गया। वहीं वजीर दाखिला राजनाथ सिंह खराब मौसम के सबब आज अमरनाथ गुफा की जियारत नहीं कर पाए। वाज़ेह रहे कि मंगल की शाम से ही वादी में बारिश हो रही, जिसकी वजह से रास्ते में काफी फिसलन है। बालटाल में लैंडस्लाइड के सबब रास्ता भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि वजीर दाखिला 2 रोजा दौरे पर कल शाम जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। टेक्निकल एयरपोर्ट पर रियासत के सीनियर एहलकारों ने उनका खैर मकदम किया था। उनके इस्तकबाल के लिए चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक सभी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनके हमरा आला वफ्द भी आया हुआ है और इसमें एनएसए चीफ, होम सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी शामिल थे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वो श्रीनगर रवाना हुए। राजभवन में गवर्नर एन वोरा ने उनका इस्तकबाल किया। बाद में उन्होंने राजभवन और हरी निवास में सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की। माहिर दिफा और रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा कि वजीर दाखिला का मौजूदा दौरा कई एतबार से अहम साबित होगा। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला के मौजूदा दौरे के असरात जल्द ही दिखाई देने लगेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में अब मजीद सख्ती किए जाने के इम्कान है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज कश्मीर में सिक्योरिटी रिव्यू किया है। मीटिंग में किस तरह के चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे बात करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। सर, किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं जो आपको लगता है इस वक्त राजनाथ सिंह की जो सिक्योरिटी रिव्यू किया गया है ये बहुत अहम है? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त जो अहम अमरनाथ यात्रा चल रही है उसकी सिक्योरिटी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसको कि हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाता है और हिंदुओं की आस्था के साथ जोड़ा जाता है। ऐसी यात्रा के ऊपर अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उससे कम्युनल पैशन जो है देश के अंदर भड़कने की काफ़ी संभावना रहती है और हमारे दुश्मनों की कोशिश है कि किसी न किसी तरह हमारे देश के अंदर जो है वो ये फ़िरका परस्त दंगे जो हैं वो करवाए जाएँ। तो इसलिए ये सबसे पहले ज़रूरी है कि जो अमरनाथ यात्रा है वो ठीक तरह से निकल जाए और यही मुझे लगता भी है कि राजनाथ सिंह जी ने आला दर्जे के ऊपर इसके ऊपर सोच विचार किया होगा। सर, आपको लगता है कि जो राजनाथ सिंह जब पहले आए थे तो तब उन्होंने एक तरह से पत्थरबाजों पर एक मरहम लगाने की कोशिश की थी, उनके ज़ख्मों पर एक यूथ को एड्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू कुछ ही महीने बाद, कैसे देखते हैं इसको? और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस आ सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या चैलेंजेस क्या देखते हैं सिक्योरिटी के लिए? क्या अब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा सख्त हो गई है इसीलिए सिक्योरिटी रिव्यू हुआ है? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट की सख्त होना या ना सख्त होना नहीं होता है। गवर्नमेंट का काम है डायरेक्टिव देना, गवर्नमेंट का काम है सिक्योरिटी फोर्सेस को टास्क देना और सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना कि क्या करना है। वो गवर्नमेंट ने कर दिया है। उसके बाद वो टास्क कैसे पूरा किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, किस स्ट्रेंथ के साथ किया जाता है, किस नफरी के साथ किया जाता है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। सर, मेरा ये सवाल इसलिए था कि पहले में और अब में क्या बदलाव आ गया है जो इतना जल्दी इसको मीटिंग को रिव्यू करना पड़ा, सिक्योरिटी को रिव्यू करना पड़ा? नहीं, कोई बदलाव नहीं आया है। वो
क्योंकि गवर्नर रूल लगने के बाद पहली बार यहाँ पर आए हैं, इसलिए वो रिव्यू कर रहे हैं। उसके पहले यहाँ पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट थी, पॉपुलर गवर्नमेंट हटने के बाद पहली बार वो स्टेट विजिट के लिए आए हैं, क्योंकि गवर्नर रूल लग चुका है, तो देखना चाहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। सर, क्या वजह है कि जैसे ही अब गवर्नर रूल लगा है, सीज फायर वायलेशन की घटनाओं में एकदम से कमी आ गई, हम कहेंगे बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं जम्मू रीजन में, जिस तरह से पुंछ सेक्टर में, नौशहरा सेक्टर में और अरनिया आरएसपुर सेक्टर में जिस तरह से निशाना बनाया गया रिहायशी इलाकों को, और उसके अलावा बदलाव आया कि कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी बंद हो जाती। क्या वह यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो आवाम, खासकर कश्मीर की जो आवाम है, क्या वो चाहती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ना हो, या क्या पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बातें हैं इनको आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। वैसे भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ हालात अलग हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपने अंदरूनी इलेक्शंस में बिजी है, इसलिए वहाँ पर उनकी सेना का रुख किस तरफ है, क्या है, वहाँ पर वो क्या चाहते हैं। और जहाँ तक पत्थरबाजी का सवाल है, मैंने आपको बोला कि पत्थरबाजी का जो एक तो पॉलिटिकल मकसद था, वो मकसद उनका पूरा हो गया, और दूसरा मकसद ये है कि दूसरा कारण ये है कि उनको फाइनेंसेस की कमी है। अभी जो हवाला ट्रांजैक्शन वगैरह थी उसके ऊपर नकेल कस दी गई है, इसलिए जो पैसे की कमी होने के कारण जो पत्थरबाजों को पैसे के साथ खरीदा जाता था वो मुश्किल हो रहा है। सर, मेरा ये सवाल इसलिए था कि ऐसा देखने में आया, पिछले अगर इतिहास देखा जाए, जब जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो कश्मीर का मुद्दा वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, खासकर बॉर्डर पे हालात ख़राब करते हैं। इस दफ़ा वो चीज़ देखने को नहीं मिली, ऐसा क्यों? ऐसा है कि कश्मीर का मुद्दा उन्होंने उठाने की कोशिश की थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली के अंदर, और वहाँ पर उनको मुंह की आर खानी पड़ी थी। और इसके पहले भी मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने के लिए उन्हें किस प्रकार आईबी सेक्टर एक्टिवेट किया था आप जानते हैं। हर तरफ उनको नाकामी मिली है, और इसलिए मुझे लगता है कि अभी वो रिवाइज सोच रहे होंगे कि उनकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जनरल जनोजा, उसने भी रिसाइन कर दिया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उसके जो भी वहाँ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनके साथ उसकी बनी नहीं। तो आपके केयर टेकर के प्राइम मिनिस्टर और सिक्योरिटी फोर्सेज यानी उनके वहाँ पे आर्मी चीफ के बीच कैसा तालमेल है, इन सब के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। सर, पिछली दफ़ा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, वो नहीं आए थे, इस दफ़ा आए हैं, क्या खास रहेगा, क्या आपको लगता है इसमें? नहीं, इसमें कुछ नहीं। आई डोंट थिंक देयर शुड एनीथिंग रेड इन दीज लाइंस। और होम मिनिस्टर को साथ लेके आए इस बार, वो अलग बात है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए हैं ताकि ऑन द स्पॉट वो भी अपनी असेसमेंट कर सकें, जैसे कि होम मिनिस्टर कर रहे हैं। इधर श्रीनगर के जहांगीर चौक में बन रहे फ्लाईओवर के नजदीक सीआरपीएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। हालांकि ग्रेनेड फटा नहीं और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। सीआरपीएफ स्पोक्स पर्सन संजय कुमार पटेल के मुताबिक फ्लाईओवर के पास एसएसबी सिक्योरिटी गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया, लेकिन ग्रेनेड नहीं फटा और बड़ा हादसा होने से बच गया। और खराब मौसम के सबब अमरनाथ जी की यात्रा आज भी मुकद्दस जो यात्रा है वो आज मुलतवी रही। आज भी वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 48 घंटों से हो रही बारिश के सबब पूरे रास्ते में खासी फिसलन है, और ऐसे भी 13,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई गुफा की ज़ियारत करना अक़ीदतमंदों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एहतियात के तौर पर इंतजामिया ने आज भी अक़ीदतमंदों को आगे नहीं जाने दिया। अक़ीदतमंद बालटाल में वाक़ अपने अपने कैंपों में ही रहे। खराब मौसम के बावजूद अक़ीदतमंदों के जज्बे में कमी नहीं आई है। सभी अक़ीदतमंद बेसब्री से मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से यात्रियों को सभी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जिला इंतजामिया के इंतजाम से यात्री काफी मुतमईन है। बाबा के दरबार जाने के लिए हम लोग सब बड़ी उत्साहित है, हम लोग सब जोश में हैं, लेकिन बारिश की वजह से अभी रोकी गई है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बोल रहे हैं कि बारिश रुकेगी तो सबको जाने देंगे। अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, कोई समस्या नहीं है और बहुत अच्छा व्यवहार है। पहले से बारिश हो रही है और यात्रियों का जोश बहुत बढ़ा हुआ है। सब यात्रियों को यहीं पे बालटाल पे रोक के रखा हुआ है। ऊपर मौसम खराब है। इधर खराब मौसम के सबब मुख्तलिफ हिस्से में यात्री फंसे हुए हैं और इस दौरान कुछ जगहों पर बदइंतजामी के सबब यात्रियों ने एहतजाज भी किया। यात्रियों ने चंद्रकोट में कौमी शाहराह पर पुरजोर एहतजाज किया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद यात्रियों ने शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी। यात्री इस बात से नाराज है कि इंतजामिया उन्हें आगे नहीं जाने दे रही है।
तो कुछ नहीं है, सब सुविधाएं शासन की अच्छी है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, भोजन व्यवस्था अच्छी है, लेकिन समस्या है कि हमको जल्दी अगर पहुंचा दिया जाए तो दर्शन जल्दी करके वापस चले जाए। 3 दिन से मतलब 3 तरीक से चले हुए बठिंडा से, तो हमें 3 दिन हो गए यात्रा में, रास्ते भी हैं, लेकिन प्रशासन को ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि मतलब हम 3 दिन से रास्ते में घूम रहे हैं, तो 20 किलोमीटर आगे हमारी बस रोक देते हैं कि आगे नहीं जाएगी। निकला हूँ 29 तारीख को, यहाँ 30 तारीख को पहुँचा हूँ और 30 तारीख से हमारी यात्रा चालू है। और वहाँ पे यहाँ पे रास्ते में बहुत अच्छा प्रशासन का भी खाने पीने व्यवस्था अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि वो सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी भी दिए हुए हैं। बाकी प्राइवेट गाड़ी सब जो आगे जा रहे हैं, आगे पता नहीं क्यों और कैसे, और हम लोग इतना दिन से जो रास्ते में चल रहे हैं हर जगह वो शिविर में रुकवा रहे हैं। उधर साबिक रियासती वजीर और बीजेपी लीडर प्रिया सेठी ने अमरनाथ यात्रियों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उस पर सवाल उठाया है। बालटाल में लैंडस्लाइड की वजह से हलाक हुए अकीदतमंदों की मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि बालटाल और पहलगाम में चीजों को दुरुस्त करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जम्मू में जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमरनाथ जमीन तनाजे को लेकर के जल्द ही बीजेपी लीडर गवर्नर NN वोरा से मुलाकात करेंगे। अमरनाथ में हर साल तकरीबन कई श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है लैंडस्लाइड की वजह से। इस पे अब बीजेपी की ओर से ये मांग है कि वहाँ पे जो है कंक्रीट जो है फुटपाथ बनाए जाएं। हमारे साथ प्रिया सेठी हैं बात करने के लिए। मैडम, किस तरह से इसको सुनिश्चित करेंगी, क्या आपके पास रोड मैप है इसके लिए? देखिए, 2008 का जो हमारा प्रपोजल बना था जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे ईज़ आउट करता है अमरनाथ यात्रियों को, कि बहुत दूर दूर से और बहुत देश के विभिन्न जगहों से अमरनाथ के दर्शन पे आते हैं। तो 2008 का जो हमारा एक प्रपोजल था जिसके अंदर बहुत स्ट्रक्चर्स बनाने जाने थे, प्री फैब्रिकेटेड तो बने हैं, लेकिन जो और सेफ करें इसको पूरी यात्रा को। और यात्रु आपने देखा है कल परसों भी 5 से 10 यात्री जो हैं वो गुजर गए हैं इसी वजह से कि लैंडस्लाइड्स हुए हैं और क्या हुआ है। मुझे लगता है कि कंक्रीट सा रोड साइड के साथ साथ अगर कुछ एक फुटपाथ बनाया जाए, या 2008 का जो आपका प्रपोजल था हमारा संघर्ष समिति का, उसको भी लुकआउट कराया जाए। तो गवर्नर का इस टाइम अभी पोजीशन में है गवर्नर साहब, तो मुझे लगता है कि ये एक सुविधा हो सकती है पूरे हमारे अमरनाथ यात्रियों के लिए। मैम, लेकिन अभी आप बीजेपी जब गवर्नमेंट में थी तो इस बात को क्यों नहीं उठाया गया महबूबा मुफ्ती के सामने? देखिए, हमारे जो ऑनरेबल हमारे जो आपके प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी, जब हमने बैक लिया अपनी बीजेपी गवर्नमेंट तो उसमें एक डिसीजन लिया गया कि क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे जो हमारे जम्मू के रिलेटेड थे, बहुत सारे लेह लद्दाख के रिलेटेड थे जो कहीं पे कवर नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से हमने 3 साल पहले ही अपनी गवर्नमेंट से जो है जो सीनियर नेतागण जितने भी रहे हैं हमने अपने आप को वापस लिया है। इसी वजह से कि जम्मू के एस्पिरेशंस को हमने कहीं ना कहीं मीट कर पाए और कहीं ना कहीं एक मैसेज दे पाए अपने समाज को कि हम सत्ता के भूखे नहीं, लेकिन हम सत्ता में रह के भी काम करना चाहते थे और आज सत्ता के बाहर हैं तो भी हम काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है यही एक डिसाइसिव जो रहेगा। अभी तक जो है इस तरह के कदम नहीं उठाए गए। 2008 में ये मांग उठी थी, लेकिन आपको लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत अमरनाथ यात्रा को कम करने के लिए ये इस तरह के कदम नहीं उठाए गए? देखिए, अमरनाथ यात्रा तो भगवान की दया से जिस तरह से श्रद्धालु का वो रहता है और अमरनाथ बाबा की एक बहुत कृपा रहती है, उसकी यात्रा तो कभी भी ज़िंदगी में कम नहीं हो सकती। जिस तरह से बहुत पिछले टाइम पे भी 2008 से हमने देखा है कि किस तरह से इसको क्रब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आस्था जो है वो हमेशा प्राइम रहती है और इस वजह से मुझे लगता है मुल्क का हर इंसान, यही नहीं कि जम्मू कश्मीर, वहाँ का रहने वाला मुस्लिम परिवार भी बहुत सारे इसमें सहयोग करता है इस अमरनाथ यात्रा के अंदर। तो ये यात्रा जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पवित्र यात्रा है। हिंदुस्तान के हर इलाके से इस पवित्र यात्रा को देखने के लिए लोग आते हैं और इसको दर्शन भी करते हैं। और इंस्पाइट ऑफ कितनी ज़्यादा चीज़ें होने के बाद भी होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर जो है खुद इस पर बहुत चिंतित थे इस बार भी। और जिस तरह से आज हमारे होम मिनिस्टर भी 2 दिन की यात्रा पे और इसका सिक्योरिटी रीजंस को देखने आए हैं, तो मुझे लगता है कि कितनी इम्पोर्टेंट ये यात्रा रहती है, ये दर्शाता है। उसके अंदर और सुविधाएं क्रिएट की जाए और सुविधाएं आनी चाहिए इसके अंदर। मैडम, इस मांग को लेकर, इस बात को लेकर अब आप क्या नेक्स्ट कदम उठाएंगी? कोशिश रहेगी कि हम जितने भी फोरम्स हैं
गवर्नर साहब के, होम मिनिस्टर साहब के, कि हम इनको दोबारा से ये चीज़ें जो हैं अपने हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर जी, उनके सामने भी, उनके समक्ष भी रखेंगे कि ये क्या गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम देंगे इसके मतलब? बिल्कुल देंगे हम इसके ऊपर कि इसको री लुक आफ्टर किया जाए और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं जहाँ जहाँ पे ऑल द अराउंड द रूट करते हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती है क्योंकि होम मिनिस्ट्री इसके अंदर खुद देख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो 2008 का जो एक प्रपोजल आया था उसको थोड़ा सा लुक इन करने की ज़रूरत है। विजय सेठी जिनका कहना है कि अभी वो तमाम सहूलतें श्रद्धालुओं को नहीं मुहैया करवाई गई हैं जो कि करवाई जानी चाहिए थी, जिसके चलते 2008 का जो एक प्लान था उसको रिविजिट करना होगा और उसके लिए जल्द ही ये मेमोरेंडम एक गवर्नर साहब को सौंपेंगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। द नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल का मानना है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के पास ज्यादा मुतबादिल नहीं रह गए हैं। रियासत में जल्द इंतखाब कराने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को नई हुकूमत मुंतखब करने का मौका मिलना चाहिए। बीजेपी पर जम्मू कश्मीर को बांटने का इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में और उसके जरिए दोबारा इख्तिदार पर काबिज होना चाहती है। हैरान कुन तरीके से उन्होंने महबूबा मुफ्ती के 4 साल के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वादी के लोगों को एतमाद हासिल करने में उन्हें खासी कामयाबी मिली, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीडीपी आला क़यादत भी आइंदा भी बीजेपी के से इत्तेहाद कर सकती है। ये तो अब पीडीपी ही जाने कि वो क्या करेगी, आगे का लाहे अमल क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस बारे में जो ये जो है फैसला आला क़यादत ने ले लिया है, हमारे नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ अल्फाज में कह दिया है, इक़्तिदार हमारी मंजिल कभी थी नहीं। इक़्तिदार से अगर मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो इक़्तिदार लेंगे। मौजूदा हालात में इक़्तिदार है ही नहीं, सिर्फ इतना है कि जो असेंबली है वो तोड़ दी जाए, वो तोड़ दी जाए ताकि ये जो ख़रीद व फरोख्त की अफवाहें गश्त हो रही हैं और जिसको जो जी में आता है बोल देता है, वो अफवाहों का बाज़ार जो गर्म है वो ठंडा पड़ जाएगा और जल्द अज जल्द गवर्नर रूल में हालात को मामूल में लाने के साथ साथ ही जितना जल्दी हो सके इंतखाब कराए जाए ताकि अवामी राय फिर हासिल की जाए। उनका एतमाद किस पे है और अवामी हुकूमत को ही हक है इस कुर्सी पे बैठने का जिस पे आज मोहतरम गवर्नर साहब बैठे हैं। आज तक उन्होंने ऐसा ही किया जो अवामी उमंगों के ऐन मुखालिफ था, तो आगे चल के भी ऐसा कदम उठाएंगे तो मुझे कोई अचंभा होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। इक़्तिदार इनको फ़िरक़ापरस्त जमात को गले लगाने से होगा या किसी और जमात को गले लगाने से होगा, ये सरतोड़ कोशिश करेंगे। इनका ईमान ही इक़्तिदार है। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी मोंगा ने कहा है कि नई हुकूमत तश्कील होने के आसार कम ही है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां इस हवाले से सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं। वजीर आजम के हालिया इंटरव्यू पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ कांग्रेस के दौर इख्तिदार में ही मुमकिन है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी मोंगा। मोंगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोंगा साहब, कांग्रेस पार्टी काफ़ी क्लोज रही मॉनिटर करती हुई सिचुएशन। अंबिका जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब, सऊद साहब, मीटिंग भी हुई। आप किस तरह से देखते हैं ये जो असेंबली इन सेशन नहीं है, गवर्नर रूल है और जो इस्तीफे वगैरह दिए जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो कन्वेंशन हुआ था या हमारे वर्कर लीडर्स का, जिनमें अंबिका जी भी आई थी, जनाब आज़ाद साहब भी थे, तो उस पर तो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक आपके कहने का ताल्लुक है, ये पीडीपी का अंदरूनी मामला है। उनके पास कितने रहते हैं, कितने जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, कि उस वक्त उन शख्सियात ने, उन लीडर्स ने जो आज कहते हैं, तो अच्छा ये होता तो जब वो हुकूमत में थे, हुकूमत साजी में शामिल थे, उस वक्त कहते तो उसका ज़्यादा वेट बढ़ जाता। तो हम कहते कि नहीं, ये बात सही है, ये जो आज बात कर रहे हैं। बाकी इनका अपना मामला है, इंटरनल मामला है पार्टी का, पीडीपी का। हम इसमें दखल अंदाजी करना नहीं चाहते, इवन कमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक उनके बयानात आने, एक तो आपने ये कहा, दूसरा उनका एक बीजेपी का एक वाइस चेयरमैन है, उन्होंने भी इसमें R&B की मिनिस्ट्री के मुतालिक बहुत कुछ लिखा है और कहा भी है, और उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, तो उसमें भी काफ़ी दानियाँ हुई है।
तो किस तरह से आप देखते हैं जो भी वाइस चेयरमैन ने लिखा? सब दान अब पब्लिक डोमेन में है, लोग देखना चाहते हैं और सुनते हैं कि क्या हुआ है इन 3.5 साल में, क्या हुआ है। लेकिन एक बात सही है कि जो फैसला इन्होंने ये किया था नॉर्थ पोल साउथ पोल, दैट हैज प्रूव्ड दैट इट वाज ए रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय लेट मुफ्ती। लेकिन मोगस साहब, कल के करीबी दोस्त जो एक दूसरे के बगैर बैठा भी नहीं जाता था, खाया भी नहीं जाता था, आज इस तरह से जो बातें निकल रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्या इन लीडरान को व्हिप इशू नहीं हुआ अपनी पार्टी की तरफ से, कब बोलना है क्या बोलना है? ये बात जो ये कहते हैं, इसमें जो हम पिछले 3.5 साल से कहते आए थे, ये एक अनहोली अलायंस थी। तो आप इसको होली क्यों नहीं बना पाए? अभी तो मीटिंग हुई कांग्रेस के पास, पहले तो आप बोल रहे थे सेक्युलर इत्तेहाद के साथ चलेंगे, आज सेक्युलर इत्तेहाद ही भूल गए कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए, वी डोंट वांट, हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं, वी डोंट बिलीव इन हॉर्स ट्रेडिंग। तो व्हाट वाज द अर्ली एक्सपेरिमेंट? अर्ली एक्सपेरिमेंट क्या था 2014? खासकर नहीं, वो तो हम कहते हैं कि ये गलत एक फैसला था, टोटली रॉन्ग डिसीजन। नहीं, जब उस वक्त आप कह रहे थे सब इकट्ठा हो जाएंगे, राहुल जी भी, बाकी भी, तो आज क्या वो वन टाइम चांस था, वो चला गया? नहीं, हाँ, यस, उस वक्त हमने और एनसी ने, जिनके लीडर जनाब उमर साहब हैं, वो तो आउटराइटली उन्होंने भी कहा था और आजाद साहब ने भी कहा था। तो आज कहाँ बदल गया? आप तो वही मुफ्ती है, वही फैमिली है। 3.5 साल में काफी पानी बह चुका है, तो पानी निकलवाए ना, साथ में चलिए ना इनके। नहीं, दरियाई जाले में काफी ये बह चुका है। यहाँ लोगों ने काफी मुसीबतें जो पिछले 60 साल में नहीं देखे, जो 3.5 साल में कितने लोग ब्लाइंड हो गए, कितने लोग जख्मी हो गए। मोगा साहब ठीक है, अब ना मारे हैं, अब जमहूरियत आपकी दहलीज पर हो, एक मौका कांग्रेस का था, लेकिन आपको भी अपना पोटेंशियल देखना है, अपनी मजबूरियां, रिजर्वेशंस देखनी है, मुल्क की पार्टी है। बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर अभी जो सोच लेकर चल रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि दिनेश्वर शर्मा वहां पे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं अहम लोगों के साथ, तामीर और तरक्की पे कोई कंप्रोमाइज। आप किस तरह से देखते हैं पीएम का रिसेंट? देखिए, आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है कि यहाँ सब लोगों को इल्म है, जे.एंड.के स्टेट में, कि दिनेश्वर शर्मा साहब आए और उन्होंने क्या किया आज तक। ये सिर्फ बहाने बनाने की बात है, ये बात कहने की है, और अब रिजल्ट सामने तो आज आएगा ही। लेकिन रियासती बीजेपी का कहना है कि वजीर आजम के हालिया इंटरव्यू से वाज़ेह हो जाता है कि पीएम मोदी रियासत की तरक्की को लेकर पुरअज़्म है। पार्टी के रियासती तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम जम्मू कश्मीर की हमाजहत तरक्की के ख्वाह हैं और उनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की तरक्की के लिए उन्होंने हमेशा तहे दिल और सीरियसली सोचा है। आज जो उनका स्टेटमेंट आया है, उससे ये बात वाज़ेह हो गई कि वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की तरक्की और एक अच्छा सिस्टम, जो हमेशा बीजेपी की प्रमुखता रही है, प्रायोरिटी रही, कि एक करप्शन फ्री एक अच्छी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को दी जाए, ताकि यहाँ की जो आवाम है उनको वो बेसिक नीड्स जो उनको है वो उनको डोर स्टेप पे पहुंच जाए। आज के उस स्टेटमेंट से एक बार उन्होंने फिर वाज़ेह कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी की जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अच्छी साफ सुथरी गवर्नमेंट उनकी प्रमुखता है, और जो इनका एक विजन था कश्मीर और जम्मू कश्मीर को लेकर, साफ नीयत और सही विकास, उसी पे वो अमल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर की इस तरक्की के लिए वो अपना पूरा जो उन्होंने आज तक दिया है, और उससे भी ज़्यादा हमें उम्मीद है कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हर कोई कदम उठाएंगे। जहाँ राजनाथ जी जो होम मिनिस्टर साहब है हमारे, उनका टूर्स बिल्कुल यही था कि वो यात्रा और वहाँ के जो इंतजाम और खुद वो दर्शन करना चाहते, उसलिए आए। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी मीटिंग यहाँ की कि कश्मीर के हालात कैसे है और आगे जो स्ट्रैटेजी बनने वाली है, उस पर उन्होंने यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हुकूमत साजी पर भले ही कुछ कहें, लेकिन पीडीपी के नाराज धड़े की कोशिश जारी है। जी मीडिया ग्रुप से बात करते हुए नूराबाद के एमएलए अब्दुल मजीद पटेल ने कहा है कि बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, इसमें मेरी ये गुजारिश है कि गवर्नर रोल जम्मू कश्मीर स्टेट में लगा तो लोग इससे घुटन महसूस कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी कैद खाने में बंद हुए हैं। ये जो अवामी सरकार होती है, उससे लोगों को राहत मिल जाती है। लोग अपना मिठास, अपना खटास अपने लीडरों के सामने लेकर वहां जाते हैं और उनकी बात
सुनते हैं लीडरानी के नाम। अगर आज कहीं तकलीफ किसी को होगा, कोई मुश्किल कहीं किसी को होगा, वो कहाँ जाएगा, किसके साथ बात करेगा। और जहां तक आपने ये फरमाया है कि पीडीपी और बीजेपी ब्रेक हुआ है, जब वो ब्रेक हुआ है तभी यहाँ गवर्नर रूल लागू हो गया है। तो उसी दिन से लेकर आज तक मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोगों के साथ इन टच हूँ। मैंने अपने लोगों से बात की है। लोगों ने दो टोक अल्फाजों में मुझे ये कहा है कि हमने आपको 6 साल के लिए वोट दिया है, हमने 6 साल के लिए आपको मैंडेट दिया है, हम बार बार इलेक्शन नहीं चाहते हैं, हम बार बार आपको वोट नहीं दे देंगे, पहले हमें 6 साल के लिए हुकूमत दे दो, उसके बाद हम आपको वोट दे देंगे। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों से भी गुजारिश की है, मैंने पीडीपी के साथियों से भी गुजारिश की है, मैंने कांग्रेस के भी साथियों से गुजारिश की है, जितने भी हम ख्याल लोग हैं वो सारे हम ख्याल लोग हम आपस में मिल बैठ के हम यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम को एक अच्छी खासी सरकार, एक मजबूत सरकार हम यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं। डेफिनेटली जब मैं हम ख्याल लोगों की बात करता हूँ तो बीजेपी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर की स्टेट का भला चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो खून खराबा है, ये जो यहाँ पर रोज रोज हड़तालों की बात चली है, पथराव, वो चाहते हैं कि यहाँ से मिल बैठ के हम लोगों की बात सुनेंगे और ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मौका आएगा बात करने का। जब यहाँ की एक सरकार बनेगी, जब यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों की आवाज बनकर जब वो उठेगी, तो मेरे ख्याल में ये जो जम्मू कश्मीर का धीरे जो मसला है उसमें भी मेरे ख्याल में कोई रास्ता निकलेगा, बात करने का कोई रास्ता, कोई अंदाजा निकलेगा। यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के सदर गुलाम हसन मीर ने कहा है कि नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल की जमानत दिए जाने की जरूरत है। कुंजे टाउन हॉल में मुनक्किद अवामी जलसे से खिताब करते हुए डीपीएन के सदर ने कहा कि मिलिटेंट बेरोजगार नौजवानों को बरगला करके तशद्दुद की राह पर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐसी माहौल बनाना चाहिए जिससे नौजवान मौत के बजाय जिंदगी को तरजीह दें। उन्होंने रियासत में गवर्नर राज के निफाज का इस्तकबाल करते हुए कहा कि सरकारी इदारे अब गैर जानिबदार होकर के अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर साहब को इस अमन की कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है और इस अमन की कॉन्स्टिट्यूंसी को उस तरीके से बढ़ाया जाए जब लोगों तक रीच आउट किया जाए। जो मिस कर चुका है, जो जिंदा रहना नहीं चाहता है, उसको जिंदगी की उम्मीद देने की जरूरत है। ये सिर्फ बंदूक की गरज से नहीं, ये सिर्फ बंदूक की ताकत से नहीं हो सकता है। इसको एक ऐसा तरीका, मुस्बत तरीका इख्तियार करने की जरूरत है कि नौजवान को लगे कि ये मेरे अपने हैं, ये मुझको चाहते हैं। कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक दफा फिर कौमी तराने की तौहीन का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कौमी तराना बजाए जाने के वक्त तलबा अपनी सीटों पर ही बैठे रहे और देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर बुध के रोज यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन तकरीब की है और वीडियो में सिवाय चंद तलबा के सभी लोग कौमी तराने के एहतराम में खड़े हुए देखे जा सकते हैं। वाज़ेह कि इससे कबल भी इस तरह का तनाज़ा पैदा हो चुका है। गुज़िश्ता साल नवंबर में राजौरी वाक़े गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के 2 तलबा पर कौमी तराने की तौहीन का मामला दर्ज किया गया था। और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने भी कहा कि हुकूमत साजी के लिए पार्टी की जानिब से कोशिश नहीं की जाएगी। अनंतनाग में पार्टी इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नए तरीके से इंतखाब कराए जाने के हक में है। इजलास में कांग्रेस एमएलए जीएम सरूरी, अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी, हिलाल अहमद और पार्टी के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट भी शामिल हुए। श्रीनगर के महजूर नगर में प्रभजोत नामी खातून के कत्ल का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। मकतूल के घर वालों का इल्जाम है कि प्रभजोत को उसके ससुराल वालों ने किया। बेटी के गम में घर वालों के आंसू अब तक नहीं थमे हैं। अहले खाना हाथों में बैनर उठाए हुए थे जिन पर हमें इंसान चाहिए, गुनहगारों को सजा दो और पूजा को इंसाफ दो लिखा हुआ था। वाज़ेह की चंद दिनों पहले प्रभजोत अपने कमरे में मरी हुई पाई गई थी। इसकी लाश छत से लटकी हुई थी। बज़ाहिर यह मामला खुदकुशी का लग रहा था, लेकिन घर वालों का इल्जाम है कि ससुराल वालों ने उसका कत्ल किया है। रिश्तेदारों का कहना है कि जहेज के मुतालबे को लेकर प्रभजोत के ससुराल वाले उसे मारा पीटा करते थे। पुलिस अभी भी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
किया वर्क नहीं किया, इवन वो इंटरव्यूज ले रहे हैं उनके, हाउ कैन दे टेक देयर इंटरव्यूज, उनके इंटरव्यू दे रहे हैं, झूठे झूठे इंटरव्यू ले रहे हैं वो अपने, क्यों जा रहे हो आप उनके पास जब साहब हमें बोल चुका है ये मर्डर है। और रियासतों में सहाफियों को दरपेश मुश्किलात और परेशानियों की जानकारी हासिल करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक वफद ने गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में मकामी सहाफियों से मुलाकात की। दिल्ली में से आए इन वफद से अखबार मालिकान और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफियों ने मुलाकात की। इस मौके पर कश्मीर प्रेस क्लब के सदर और दीगर मेंबरान भी मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि शुजात बुखारी की शहादत के बाद वादी के सहाफ़ी अपनी हिफाजत को लेकर तशवीश में मुब्तला है। मुल्क में के दूसरे हिस्सों के बरखिलाफ वादी कश्मीर में सहाफती जिम्मेदारियां निभाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इससे कबल पीसीआई के वफद ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सीनियर एहलकारों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दीगर मौजूआत के साथ साथ सरकारी इश्तेहारात के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सहाफियों को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और बड़गाम जिले की तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरीश असगर ने बुध के रोज आई आंधी और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सब डिवीजन भीरवा का दौरा किया। उनके साथ एसडीएम, बीएमओ, बीडीओ और एसएचओ वगैरह भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कुदरती आफात से निपटने के लिए इंतजामिया की जो तैयारियां हैं उनके बारे में दरियाफ्त किया। और दौरे के दौरान उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद सहूलियात का भी मुआयना किया। अस्पताल इंतजामिया को खास तौर से उन्होंने मुस्तैद रहने की हिदायत देते हुए हॉस्पिटल में साफ सफाई रखने पर जोर दिया। बड़गाम के बीकेपुरा इलाके में पानी भरने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही इलाके की सड़कें जेर आब हो गई, जिसके नतीजे में लोगों को आने जाने में और खासतौर से तलबा को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि सरकारें आती हैं लेकिन यहाँ के रोड की हालत में कोई सुधार नहीं है। श्रीनगर के नटीपुरा इलाके में पानी भरने से लोग परेशान हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना स्कूली बच्चों को करना पड़ रहा है। परेशान स्टूडेंट्स ने एहतजाज करके गुस्से का इजहार किया और मुताल्लिक महकमे से इलाके में भरे पानी को निकालने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की। यहाँ पे तैमीरी काम जो है होता ही नहीं है। हमने बहुत बार एहतिजाज भी किया लेकिन यहाँ पे होता ही नहीं है काम। हम जब स्कूल आते हैं तो हमारी सारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। कोई थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो यहाँ पे जैसे सैलाब आता है। हम यही चाहते हैं कि ये तैमीर हो अच्छे से। हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से बहुत ज्यादा औरतें भी नहीं जा सकते हैं। स्कूल आते हैं बच्चे, वहाँ से दूसरी सड़क है, उनको फिर ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश होती है हमें छुट्टी करनी पड़ती है। यहाँ पे जो तैमीरी काम है होता ही नहीं है जी। हमें यहाँ से जब आते हैं तो हमें सॉक्स निकालना पड़ता है, शूज़ निकालने पड़ते हैं। यहाँ सैलाब से भी बदतर हो गया है। जैसे हमें खेती बाड़ी करने जाता है तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ से आने के लिए और बहुत सारी मुश्किलात होती है। यहाँ से भी आना पड़ता है, वहाँ से भी, और हमारी यूनिफॉर्म भी बहुत गंदी हो जाती है और सॉक्स भी निकालने पड़ते हैं सारी कुछ। वाटर स्पोर्ट्स के लिए जिन वसाइल और जराए की जरूरत होती है वो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के नौजवान कनोइंग और कैकिंग में खासी दिलचस्पी लेते हैं। सिखाने के लिए अच्छे कोच भी हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए श्रीनगर में इन दिनों 7 रोजा कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ये बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का जो सेशन होगा एक वार्म अप होगा। ये बिल्किस मीर हैं। वाटर स्पोर्ट्स का ये जाना पहचाना नाम है। काफी अरसे से कनोइंग और कयाकिंग टीम की कोच हैं। इन दिनों श्रीनगर के नेहरू पार्क में वो नौजवानों को वाटर स्पोर्ट्स की बारीकियां समझाने की कोशिश कर रही हैं। पूरे ध्यान से उनकी बातें सुन रहे ये सारे नौजवान कश्मीर के दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। कोई अनंतनाग से है तो कोई बांडीपुरा से। इस कैंप का इनेकाद जम्मू कश्मीर पुलिस के ताउन से किया जा रहा है। कैंप की शुरुआत रनिंग और दूसरी ड्रिल से होती है। जिन लड़कों ने पहली दफा इस तरह के कैंप में शिरकत की है उन्हें बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर हमें फिटनेस वर्क दिखाई जाती है, वार्म अप होता है, वाटर स्पोर्ट्स खिलाते हैं। यहाँ
आज परसों हमारे से वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर खेल रहे हैं। 6 दिन का कैंप लगा है यहाँ पर, तो बहुत मजा आ रहा है। शुरुआती वार्म अप के बाद खिलाड़ी वाटर ट्रैक पर उतरते हैं। प्रैक्टिस के लिए डल लेक में कई कश्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोच की पारखी नजरें खिलाड़ियों के हर मूव पर रहती है। कभी पैडलिंग का सही तरीका समझाती हैं, तो कभी K1 और K2 के बारे में बताती हैं। कैंप में खिलाड़ियों को वो तमाम सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं जिनका दूसरी जगह मिलना काफी मुश्किल है। लड़कों के खाने पीने से लेकर ठहरने तक का सारा इंतजाम ऑर्गेनाइजर की जानिब से किया जा रहा है। हालांकि दूसरे अजला में भी डल जैसी कई झीलें हैं जहां वाटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के बेहतर मौके हैं, लेकिन सहूलियात न होने के सबब खिलाड़ी अपनी सलाहियत को निखार नहीं पाते। कैंप में कई ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्होंने पहली दफा ड्रैगन और कनोइंग और कयाकिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स देखे हैं। उनका कहना है कि श्रीनगर के बाहर भी रियासती और कौमी सतह के टूर्नामेंट होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है, इस कैंप लगनी चाहिए। बांडीपोरा में भी, कुलगाम, अनंतनाग में भी कैंप लगने चाहिए। सर बांडीपोरा में अगर इससे पहले कैंप लगते तो हम बहुत नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकते हैं। हाँ, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा लेक है, वुलर लेक है, मानसबल लेक है वहाँ पर। सर हमने प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट भी की है, जो स्टेट लेवल चैंपियनशिप होने जा रही है वो बांडीपोरा में करे सर। तकरीबन 2 दहाई से वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी बिल्किस मीर वाटर स्पोर्ट्स के तई खिलाड़ियों की दिलचस्पी को देखकर खासी पुरजोश हैं। वो इस खेल को देही और दूर दराज के इलाकों तक ले जाना चाहती हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने इसमें ज़्यादा मेडल्स हासिल किए, या जो भी बेनिफिट्स है लाइक SRO 349, मोर देन 80 प्लेयर्स जो एलिजिबल हो गए इस साल, मतलब SRO 349 के। तो हमारा भी यही ख्वाब है कि इस गेम को हम हर ब्लॉक में लाए, हर डिस्ट्रिक्ट में लाए और हर मोहल्ले में लाए। यही मेरा एम है इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने का। प्रैक्टिस मेड परफेक्ट, इस फलसफे पर सभी खिलाड़ी अमल करते हैं। बिल्किस भी इसी पर कारबंद हैं। उनका साफ मानना है कि टूर्नामेंट और कंपटीशन से खिलाड़ी नहीं पैदा किए जाते। कंपटीशन तो होते रहते हैं सर, कंपटीशन से हम कोई स्पोर्ट डेवलप नहीं कर सकता। जब तक हम प्रोफेशनल वे में कोचिंग कैंप्स कंडक्ट नहीं करेंगे, तब तक जो रूरल बेल्ट में टैलेंट है वो आगे नहीं आ पाएगा। कोचिंग कैंप का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बच्चे को सिखाओगे नहीं, तब तक कंपटीशन करने का कोई फ़ायदा नहीं। वादी में वाटर स्पोर्ट्स की मकबूलियत लगातार बढ़ती जा रही है। लड़के और लड़कियां दोनों ही इसमें दिलचस्पी लेते हैं। इस तरह के कैंप से उन्हें वाटर स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाने में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बारामूला जिले के 5 अलग अलग कॉलेज के 25 स्टूडेंट्स और 5 टीचर्स 9 दिन के टूर से वापस लौट आए हैं। स्टूडेंट्स के वापस आने पर 46 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने सभी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर ब्रिगेडियर राजेश कालिया समेत कई सीनियर अफसरान मौजूद थे, तो स्टूडेंट्स के वालिदैन भी मौजूद थे। स्टूडेंट्स को दिल्ली और उसके आसपास की मजहबी जगहों और तारीखी जगहों का दीदार कराया गया था। इस मौके पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। स्टूडेंट्स के इस टूर का 46 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की जानिब से एहतमाम किया गया था। टूर से वापस आए स्टूडेंट्स ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ब्रिगेडियर राजेश कालिया ने भी खिताब किया। सर हमें इस टूर से बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत सारी हिस्टोरिक प्लेसेस। हम मेजर अनिल कुमार को बहुत थैंक यू करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इस टूर में हमें जाने का मौका दिया। तो दिल्ली में हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, बहुत सारी हिस्टोरिक प्लेस। आर्मी को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इन्होंने हमें जाने का मौका दिया। ऐसे टूर बार बार होने चाहिए ताकि बाकी बच्चों को ऐसी हिस्टोरिक प्लेस को देखने का मौका मिले। हमें पहली बार मौका मिला, हम बहुत जगह घूमे। तो मेरा शौक था मैं पहले दिल्ली देखूं, मेरा शौक पूरा हो गया। हम आर्मी का शुक्रिया करते हैं कि वो हमें लेके गए, मेरा सपना पूरा किया था।
रियासत में हज के सफर मुबारक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ जिलों और सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर आजमीन के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम किया जा रहा है। पट्टन के पलहालान में मुनक्किद ट्रेनिंग में सैकड़ों आजमीन शामिल हुए और इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल रहमान ने आजमीन को हज के अराकीन के साथ साथ सफर और क़याम के दौरान क्या करें और क्या न करें इसके बारे में तफसील से बताया। आज जो प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है यतीम खाना पलहालन में, जिसके मेहमान खुसूसी थे मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब जामिया मस्जिद पटन। तो उन्होंने यहाँ हुज्जाज किराम को बेहतरीन तरबियत दी कुरान और हदीस की रोशनी में। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो हुज्जाज किराम हो उनको हज करने में आसानी हो। उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया तवाफ़ किस तरीके से किया जाता है, उसके बाद मिना अरफात में कौन सा अमल किस तरीके से करना चाहिए। और हम शुक्रगुजार है यतीम खाना और इंतज़ामिया कमेटी का, हर साल ये इस तरीके के प्रोग्राम रखते हैं। हम इनके शुक्रगुजार और मशकूर हैं। आज जो प्रोग्राम यतीम खाना पलहालन में मुनक़द हुआ, इसका बुनियादी मकसद हुज्जाज किराम की तालीम व तरबियत था ताकि हुज्जाज किराम हज के दौरान अपने हज के अरकान व फ़राइज़ बखूबी आसन अंजाम दे सके। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से वक्फे के लिए। कश्मीर एक्सप्रेस में लौटेंगे और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। अस्पताल में मरीज और उसके तीमारदार के लिए डॉक्टर और खासतौर से मुआलिजी उसका सब कुछ होता है, लेकिन अगर वही ड्यूटी पर ना हो तो मरीज और उसके लवाहिकीन क्या करें। इन जैसों की मदद के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज में एक शख्स गुज़िश्ता 25 सालों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रीजन के मरीजों का इकलौता सहारा है। शहर के मरीजों के अलावा यहाँ पुंछ, राजौरी, उधमपुर जिले के दूर दराज इलाकों से सैकड़ों मरीज रोजाना इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल में मरीज और तीमारदारों के लिए डॉक्टर ही उसका सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन जीएमसी में एक शख्स और भी है जो इनमें जिंदगी की उम्मीद पैदा करता है। ये शख्स है सोमनाथ दागोत्रा। डॉक्टर की तरह ये सफेद एप्रन तो नहीं पहनते, लेकिन उमूमन ये सफेद कुर्ते पैजामे में ही रहते हैं। गरीब और मजबूर मरीजों के लिए ये किसी मुआलिज से कम नहीं। इनके लिए सारे मरीज एक जैसे हैं, सभी इनके अपने हैं। कभी मरीजों को एम्बुलेंस से उतारते हुए देखे जाते हैं तो कभी चढ़ती हुई ड्रिप की बोतल पकड़े हुए। मरीज की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं सोमनाथ। गांव देहात से आने वाले गरीब और कम पढ़े लिखे मरीजों की माली इमदाद से लेकर दीगर फॉर्मेलिटीज पूरा करना उनका रोजाना का काम है। डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा वो यही था कि जहाँ पे गरीब लोगों को हेल्प करनी है, किसी को कपड़े देने हैं, किसी को दवाई देनी है, किसी को नकद राशि भी देनी है। और ख़ासकर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था उस ट्रस्ट में वो ये था कि एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाने हैं। जीएमसी आने वाला हर शख्स उनका शनासा है। एक तरह से वो जीएमसी का ही हिस्सा लगते हैं। इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार सोमनाथ ने ये सफर अकेले ही शुरू किया था। आज उनके साथ एक काफिला जुड़ चुका है। चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए उन्होंने एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर लिया है। गरीब मरीजों को दवा, खाना और कभी कभी कंबल वगैरह भी फराहम करता है उनका ट्रस्ट। मिलिटेंसी और कुदरती आफात से मुतासिर मरीजों का भी वो खास ख्याल रखते हैं। तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, मतलब विदाउट एनी अनटायर्ड एफर्ट्स से अपना काम करते हैं, विदाउट एनी कोई चार्जेस काम करते हैं पब्लिक बेनिफिट्स के लिए। और हमें सोमनाथ जैसे लोग और भी चाहिए समाज के अंदर। 25 साल से हम इनको देख रहे हैं। यहाँ पर ये लोगों को कोई बीमार होते हैं उनको घर से ले आते हैं और एम्बुलेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। पहले तो ये अपनी एक गाड़ी थी प्राइवेट, उसी में ही लाते थे, बाद में इन्होंने एक बनाया अपना सिस्टम।
जीएमसी के डॉक्टर्स फिलहाल स्ट्राइक पर हैं। ऐसे में सोमनाथ जैसे लोग मरीज और तीमरदारों के लिए बेहद कारामद साबित होते हैं। सोमनाथ दूसरों के लिए मिसाल हैं। एक मरीज को सेहतमंद होकर अस्पताल से वापस जाते देखना उन्हें हकीकी खुशी फराहम करता है। वो चाहते हैं कि इनफरादी तौर पर सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना कुछ वक्त अस्पतालों में मरीजों की खिदमत के लिए वक्फ करें। जम्मू से जी सलाम के लिए राजन वैद की रिपोर्ट। और जम्मू में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का 452वां गुरु पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जम्मू के ताली साहिब गुरुद्वारे में सुबह से ही अकीदतमंदों ने हाजिरी देना शुरू कर दिया था। हाजिरी देना और अकीदतमंदों ने गुरुद्वारा में माथा टेक करके अकीदत के नजराने पेश किए और जब गुरुद्वारे में कीर्तन शुरू हुआ तो माहौल रूहानी हो गया। सभी अकीदतमंदों ने इस मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारा कायम करने की अपील की। जम्मू में तपती गर्मी से भी केसी शर्मा ने बेहतरीन क्वालिटी के सेबों की फसल तैयार करके मिसाल कायम कर दी है। हार्टिकल्चर में करिश्मा करने वाले केसी शर्मा दूसरे किसानों के लिए एक आइडियल बन गए हैं। वैसे तो केसी शर्मा पेशे से डॉक्टर हैं और सर्जन हैं, लेकिन वो बागबानी का भी शौक रखते हैं। उनका यही शौक और जुनून जम्मू जैसे गर्म मकाम पर भी आला दर्जे के सेबों की पैदावार में दिख रहा है साफ तौर पर। और डॉक्टर केसी शर्मा ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 10,000 सेबों के पौधे पूरे जम्मू इलाके में लगाए और इन बागात को देखकर के आप ऐसा लगता है कि आप कश्मीर और हिमाचल की वादियों में पहुंच गए हैं। पुंछ में पार्थोनियम हिस्टीफोकस ने मकामी लोगों और किसानों की परेशानी में को खासतौर से उनको मुब्तला कर रखा है। एक ऐसी घास है जिसे कि अनडिजायर प्लांट के जुमरे में शुमार किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं और फसलों के साथ साथ इंसानों के लिए भी ये बेहद खतरनाक साबित होती है। इसके टच में आने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खुजली, साइनस वगैरह का मर्ज पैदा हो जाता है। पार्थोनियम के भारत में आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 50 की दहाई में अमेरिका से बरामद किए गए PL 480 गेहूं के साथ पार्थोनियम हिस्टीफोकस जो है फोरस पार्थोनियम हिस्टीफोरस का बीज भी आ चुका था और ये कांग्रेस के द्वारा इक़्तिदार में आ गया था, इसलिए इसका नाम कांग्रेस घास पड़ गया। इसकी खासियत यह है कि एक पौधे से हजारों पौधे पैदा हो जाते हैं। महकमा ज़राअत ने अब इसे जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। कैंप के जरिए लोगों को इसके खतरे से आगाह किया जा रहा है। मांगनार में मकामी लोगों की मदद से इसे खत्म करने की मुहिम शुरू हो गई है। और अगर हम बात करते हैं खासतौर से डोडा की, तो डोडा में खासतौर से मलनाई सिंड्रा रोड की खस्ता हाली के सबब मकामी लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं। 10 किलोमीटर लंबी ये लिंकिंग रोड इलाके को जिला सदर मकाम से जोड़ने का काम करती है। 2008 में इसकी तामीर हुई थी, लेकिन 10 साल बाद ही इसकी हालत हो गई है कि चंद किलोमीटर की मुसाफिर, अगर हम बात करते हैं मुसाफिरत के बाद लोगों को घंटों लग जाते हैं। सड़क की मरम्मत के लिए मकामी लोग कई दफा मुताल्लिका महकमे में दरख्वास्त कर चुके हैं, लेकिन यकीन दहानियों के अलावा अमली तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इधर जम्मू में गंग्याल पुलिस ने ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करके उसके पास से नशीली दवाएं बरामद की हैं, तो फेक करेंसी के साथ एक और मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर कैलाश में पुलिस नाके पर एक बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई। बाइक सवार ने जबरदस्ती नाका तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर बाइक सवार के पास से 175 बोतल ओनिरेक्स सिरप बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में अखनूर के रहने वाले मुलजिम राकेश ने इंकशाफ किया है कि वो पंजाब से यहां पर ये नौजवानों को लाकर बेचता है। और इसी तरह गंग्याल पुलिस ने कंजवानी चौक पर नाके के दौरान एक शख्स की तलाशी लेने पर 51,500 रुपए की फेक करेंसी बरामद की है। मुलजिम की पहचान आरएसपुरा के रहने वाले रोमेश कुमार के तौर पर हुई है और पुलिस ने दोनों मुलजिमों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इधर को कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कम्युनल हार्मनी ने रियासत में अमन और अमान कायम रखने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की है और भाईचारा बढ़ाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। और इस जम्मू में मुनक्किद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम के डिविजनल सदर मौलाना मोहम्मद अजमल चौधरी ने कहा कि शरारती जो अनासर हैं वो मजहबी मुनाफरत फैला करके रियासत का माहौल खराब कर रहे हैं। मौलाना ने हाल ही में त्राल में अक़लियती फ़िरक़े की एक लड़की पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
पुंछ जिले की तहसील सूरनकोट के दरबार गांव में बाइक सवार पुलिस एहलकार और तेज रफ्तार टिपर की टक्कर हो गई। हादसे में पुलिस एहलकार की मौके पर ही मौत हो गई तो उनकी बीवी की मामूली चोटें आई हैं। टिपर ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। हादसे के शिकार पुलिस एहलकार की पहचान चंडीमार के रहने वाले 36 साल के मुश्ताक अहमद के तौर पर हुई है। हादसे की खबर लगते ही उनके घर वाले और रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और टिपर में तोड़फोड़ करके उसे आग लगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। पुंछ डीसी के तबादले के खिलाफ मकामी लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। दूसरे दिन भी मेंढर में डीसी पुंछ की हिमायत में कसीर तादाद में लोगों ने रियासत के गवर्नर के खिलाफ एहतजाज किया और जम्मू पुंछ हाईवे बंद करके जमकर नारेबाजी की। मकामी लोगों का कहना है कि डीसी पुंछ एजाज अहमद 3 महीने पहले ही यहां पर आए थे। उन्होंने इलाके में 3 महीनों में इतना काम किया है जितना 70 सालों में नहीं हो पाया। मकामी लोग डीसी पुंछ का ट्रांसफर कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। मांग नहीं माने जाने पर एहतजाज और तेज करने का अल्टीमेटम भी दिया। कि तकरीबन 70 साल के बाद एक लोकल डीसी साहब यहाँ आए थे जो हर गरीब आवाम का हालात वाकया सब जानते थे, यहाँ की परेशानी सब जानते थे कि कहाँ कहाँ क्या परेशानी है। ये पानी के बगैर यहाँ लोग मर रहे थे। उनने कुछ स्कीमें चलाई कि इन लोगों को पानी दिया जाए और आज जो 3 महीने के अंदर अंदर ये किसकी साजिश है कि 3 महीने के अंदर अंदर उस डीसी साहब को वापस किया गया। क्या ये यहाँ का इंसाफ है? इंडियन गोरा साहब से हम कहते हैं अगर आपको इस कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अवाम से हमदर्दी है, बॉर्डर के लोगों को से हमदर्दी है तो हमारी ये मांग पूरी करे, हमारे डीसी साहब को वापस किया जाए। सब गरीब लोगों के अवाम की आवाज़ सुनी उनने, किसको क्या परेशानी है, घर घर जाकर उन्होंने हल किया। हर घर पे जाए, हर मोहल्ले में तो कश्मीर एक्सप्रेस में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे आप देखेंगे हमारा खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो मेरे साथी खुर्शीद रब्बानी के साथ।